चैनल। मैं हूं दर्शना वनरा और आपको पढ़ा रही हूं क्लास 5th का मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द फिश। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ स्मॉल फिश स्केयर अवे बिगर फिश। उसके अलावा हमने देखे थे कुछ ड्राइंग्स ऑफ सी एनिमल्स। और टॉपिक वाज फिशरमैन इन देयर बोट्स। सो उसी टॉपिक को इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। So there are two sub-points under the topic fishermen in their boats. The first one is difficult times of fishermen and the second one is log boats. Now continue करते हैं fishermen in their boats. हम आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल के पेज नंबर 6 पे। Close your eyes and imagine The sea with waves rising high. आंखें बंद करके हमें विजुअलाइज क्या करना है कि हमारे आगे समुद्र है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बन रही। How high do you think the waves can go? तो मैं यहाँ पे गैस कर सकती हूँ कि जो समुद्र की लहरें हैं वो 5 फीट तक जा सकती है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? I think the waves can go up to 5 feet high. आगे बढ़ते हैं। Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. वो बोट में है और वो समुद्र की जो लहरें बन रही है उसके साथ उनकी बोट्स भी अप एंड डाउन हो रही है। ठीक है। They start their trip when it is still dark. जो फिशरमैन है जो अपनी बोट लेके समुद्र में जा रहे हैं वो अपनी ट्रिप कब स्टार्ट करते हैं? जब अंधेरा हो। उतनी जल्दी वो सुबह में वो अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. जो कोई फिशरमैन जो होते हैं वो कैसे जाते हैं? सिंपल बोट में जाते हैं जो कि बनाई जाती है लॉग्स ऑफ वुड, यानी जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं उनको साथ में बांधकर जो बोट बनाई जाती है उसमें वो फिशरमैन अपनी ट्रिप पे जाते हैं। If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then the fishermen have a very difficult time. अगर सी रफ है, कैसे रफ है कि उसमें ऊंची ऊंची लहरें बन रही है और स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ये जो फिशरमैन है उनका डिफ़िकल्ट टाइम रहता है। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो फिशरमैन है वो लहरों के साथ अपनी बोट को ऊपर नीचे करते हुए ट्रिप पे निकलते हैं। और कब वो निकलते हैं? जब बहुत ही अंधेरा होता है तब वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि वो कोई जो फिशरमैन होते हैं वो सिंपल बोट में जाते हैं। सिंपल बोट कैसे बनती है? लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ के सिंपल बोट बनती है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है फिशरमैन के लिए। ठीक है। तीसरा चीज़ हमने क्या देखी कि सी जो है रफ होता है। आगे बढ़ते हैं। These long boats do not go very far. बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है हवा उसी डायरेक्शन की है तो वो हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, फिशरमैन के लिए। पर अगर बोट एक डायरेक्शन में जा रही है और हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की है तो यहाँ पे क्या होगा? वो मुश्किल होगा फिशरमैन के लिए। ठीक है। तो इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर विंड इन 1 आवर। अगर विंड हेल्पफुल है तो वो कितना ट्रैवल कर सकते हैं? 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अगर लॉग बोट्स जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 1 आवर। तो हमें ढूंढना है 10 किलोमीटर अगर लॉग बोट्स जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। लॉग बोट्स अगर 4 किलोमीटर जाती है तो उसको टाइम लगेगा 1 आवर का। 1 आवर यानी हो गया हमारा
60 मिनट्स। ओके, वापस से हम एक और बार 4 किलोमीटर तक लॉग बोट्स को लेकर जाते हैं, तो वो भी कितना टाइम लगाती है, 1 आवर 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो कितना होगा 8 किलोमीटर। तो हमें 8 किलोमीटर तक नहीं जाना है, हमें कितने किलोमीटर तक जाना है, 10 किलोमीटर, यानी 2 और किलोमीटर हमें यहाँ पे चाहिए। पर 2 किलोमीटर का हमें यहाँ पे फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, अगर 4 किलोमीटर बोट जाती है तो वो 1 आवर लगाती है, यानी कि 60 मिनट हो गया। तो 4 का आधा हो गया 2 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम वो लगाती है उसको भी हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 60 मिनट्स डिवाइड बाय 2 यानी हो गया 30 मिनट्स। 1/2 आवर, 4 + 4 होगा 8 + 2 होगा कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आ गया टोटल 10 किलोमीटर, और यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 150 मिनट्स और 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि अगर लॉग बोट्स जो है उसको हमें 10 किलोमीटर तक ले जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। एक बार फिर से ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। 4 + 4 होता है 8 किलोमीटर, हमें 8 किलोमीटर का नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है 10 किलोमीटर का। तो हम 4 + 4 + 2 लगाएंगे, यानी कि होगा 10 किलोमीटर। यहाँ पे हम 2 किलोमीटर का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। 4 किलोमीटर का टाइम है 60 मिनट्स, तो 4 का आधा होगा 2, तो हम जो टाइम है उसका भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 60 का आधा होगा 30 मिनट्स। तो हमें मिल गया कि 2 किलोमीटर अगर बोट जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स का। 4 + 4 + 2 किलोमीटर्स, उसका हमने टोटल किया तो आया 10 किलोमीटर का। 60 + 60 + 30 = 150 मिनट्स, ये आंसर आ गया। तो हम इसे बोलेंगे कि 10 किलोमीटर अगर लॉग बोट जाती है तो उसको 2.5 आवर लगता है। It will take 2 hours and 30 minutes to go a distance of 10 किलोमीटर। दे यानी लॉग बोट्स। ओके।